Good morning, dear students. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और मैं आपका होस्ट जो इन लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ चंद्र प्रकाश। और आप अब तक के जो लेक्चर्स हैं आपने अच्छी तरह एंजॉय किया होगा और यही कहना है मेरा कि अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ें, उसको बर्डन ना समझें। तो जब इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट बनेगा और आपको समझ भी जल्दी आएगा। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आज मैं सीधा अपने लेक्चर पे लिए चलता हूँ। आज हम चैप्टर 3 पे पहुंचे हैं, +2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सेंटर पार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो अब आज का जो ये लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि आप देख रहे हैं कि वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं और बढ़िया अच्छी तरह आपका इंट्रोडक्शन भी बढ़िया बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर तोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रो जमा केमिस्ट्री बन जाता है। केमिस्ट्री जानते ही हैं, रसायन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों शब्द को मैंने अलग अलग कर दिया। तो दिस इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज दिस? दिस इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग प्रोसेस के दौरान क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या क्या करना है, उससे पहले ये साइड पे आपने देख रहा होगा आप चैप्टर एट ग्लांस लिखा हुआ मैंने कि इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं। उनसे पहले मैं आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखें। मैं आपके इस चैप्टर के अंदर सभी बच्चों ने ये देखा होगा, क्या है ये आपके मेरे हाथ में सभी को पता लग गया होगा, सेल है ये। और ये मैं एक लेके आया हूं, ये क्या है? हमारा स्पून है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर चैप्टर के अंदर ये एक सेल क्यों उठा लाए, एक चम्मच क्यों उठा लाए? तो ये जो चैप्टर है वो इसी पे आधारित है, इसीलिए मैं इन चीजों को लेके आया। अब मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा और चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो अगर अच्छा लगेगा तो आपको आगे चैप्टर को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश है कि जो इंट्रोडक्शन है वो बेस्ट पार्ट में बने और आप लोगों को बेस्ट लगे, और उस तरीके से करते ही आपके दिमाग में जो है चैप्टर की क्लियरिटी दिमाग में आ जाए। अब ये स्पून है जिसे चम्मच भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बेसिकली ये लोहे का है और लोहे के ऊपर आप जानते हैं क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। अब रस्टिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर हमने क्या की हुई है? कोटिंग की हुई है। कोटिंग कैसे करते हैं? कोटिंग करते हैं, इसको हमें कैथोड बनाना है। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और सॉल्यूशन डालना है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। और इस चम्मच के ऊपर जब ये कैथोड होगा तो इसके ऊपर इस केमिकल का लेप चढ़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बोलते हैं विद्युत लेपन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर होगी बात? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या है? किसका प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरीके से काफी सारे आपने देखा होगा, सिल्वर के ऊपर सोने का
पानी चढ़ा देते हैं, सोने जैसा दिखने लग जाता है। तो वो क्या प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि कैसे हम इस चैम्बर के ऊपर दूसरे प्रकार की अन्य मेटल की कोटिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के बहुत यूजेस हैं इसके। अब हम इसके बाद हम सेकेंड बात इस पे ले आता हूं, ये क्या है? आपने बोला, आपको पता ही है सभी बच्चों को, सेल है सर। तो सेल में क्या है? इसके अंदर केमिकल है, और केमिकल ये आपको पता ही है नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। इसकी यहां से एक तार, इस तार को जोड़ेंगे, एक छोटा सा अगर हम एलईडी लगाएंगे तो ये इस से क्या हो जाएगा? जल उठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर स्टोर है कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। एनर्जी अब मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो हर जगह पर एनर्जी काम करती है, तो लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी कहां पर कैसी है। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर है, केमिकल्स की फॉर्म में। और जब हम इसमें तारे लगाकर इसको किसी छोटे से बल्ब के साथ जोड़ देते हैं तो वो बल्ब जो है जलने लग जाता है। तो क्या हुआ? आपने सोचा कभी कि क्या हो रहा है? हाँ, कई बच्चों ने सोच लिया होगा कि हाँ, केमिकल एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, यही सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये सेल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस अभी आपको चम्मच दिखाया, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें पढ़ाई जाएगी। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? चम्मच। चम्मच से बनी इलेक्ट्रोलिसिस, इससे बनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब मैं यहीं पर आगे चैप्टर को लिए चलता हूं और अभी आपके सामने सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या अर्थ है। इलेक्ट्रोजमा केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स से बना इलेक्ट्रो, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, तो बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर बना हुआ है, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर एट ए ग्लांस क्या है? आपके माइंड में आएगा कि सर ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? तो पहले दिन ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमने ये बातें पढ़नी। तो पहला, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस अभी आपको भी समझाया मैंने कि किसी भी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ के ऊपर जब लेपन प्रक्रिया किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों समझ आ गया होगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फिजिक्स में भी पढ़ा है। फैराडेज लॉज है हमारी, एक फैराडे लॉ फर्स्ट, एक फैराडे लॉ टू सेकेंड। तो दो लॉज आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। उनकी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनको प्रभावित करेंगे। तो वो आर्टिकल है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। देन इसी को ही बनाते हुए एक लॉ है जिसका नाम है कॉल-रॉश लॉ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये तो आपके लिए नया लगेगा। ये क्या है? दिस इज कॉल-रॉश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सेल दिखाया था, ये दिखाया था। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Chemical energy is converting into electrical energy, that is called as electrochemical cell. इसके बाद अन्य एक टॉपिक, ये देखो आपने मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉल-रॉश था, ये हाईलाइट किया हुआ था। यहाँ पर है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन एक इक्वेशन बनाई गई जिसके अंदर स्टडी किया गया कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल जितने भी ड्राई सेल, अब आप यहां पर देखेंगे तो मैं आपको अभी बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं लाइट ऑन हो रही है, देख रहे हैं आप?
तो ये आपको इसके अंदर क्या डाला हुआ है, बैटरी डली हुई है, मरकुरी सेल डाला हुआ है। और इसके अंदर ये अभी जो मैंने आपको पेंसिल सब दिखाया था, ये सब क्या है, कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल्स क्यों पड़ा इनका नाम, इसका नाम सर कमर्शियल इसलिए पड़ा क्योंकि इनको हमें बाजार से परचेज करना पड़ता है, इसको हम घर पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो इसलिए दिस इज द कमर्शियल सेल्स। और अंत में चैप्टर के बताया जाएगा कोरिजन। कोई भी मेटल है उसके अंदर क्या होती है, कोरिजन होती है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ क्या करने लग जाता है, रिएक्शन करने लग जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरिजन। अब कोरिजन से रोकथाम, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंटेशंस, कैसे बचाया जाए, जिसका उदाहरण दिया मैंने कि चम्मच लोहे का है, लोहे के चम्मच को कैसे बचाओगे आप, उसके ऊपर किसी अन्य धातु की क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। तो ये था आज का पूरा चैप्टर का ब्रीफ। तो ये हमें टॉपिक्स कवर करने हैं और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम इस लेक्चर को आगे अगले एपिसोड में इसको आगे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपके साथ सिंपल सी बात डिस्कस करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रो जमा केमिस्ट्री। ये चैप्टर सिर्फ 2 शब्दों पे अटका हुआ है, और वो 2 शब्द अगर आपको पता लग जाते हैं, जो कि आपको पता भी है, तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको चैप्टर को समझाने में। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स 2 शब्दों से बना हुआ, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा शब्द है रिडक्शन। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्सटेंस is called as oxidation. Loss का opposite, gain of electrons by substance is called as what, reduction. तो ये था सारा का सारा चैप्टर का ब्रीफ। आपको 2 शब्द याद करने हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है, दूसरा शब्द याद करना है रिडक्शन क्या होती है। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा कि इस चैप्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं। भाई ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन इसी में ही है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ NaOH, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस एक्सेट्रा, उसमें भी यही चैप्टर हमारा यूज होता है। इसके बाद सेकेंड, अभी आपको बताएगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लेड स्टोरेज सेल इत्यादि। ड्राई सेल अभी आपको दिखाया, मर्क्यूरी सेल मैंने अभी इसमें से फ्लैश लाइट जलाकर दिखाई। इसके अंदर छोटा सा बटन सेल डलता है जो घड़ी में डलता है, उसे मर्क्यूरी सेल बोलते हैं। लेड स्टोरेज सेल कौन सी होती है, जो हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर की बैटरी सभी ने देखा है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है एक्टिवा स्कूटर के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर,
कार के अंदर बैटरी डली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज सेल। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सोर्स है, ये सब कहां से पता लग रहा है, ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता लगेगा। उसके बाद इसकी एक ऑस्मोसिस की तरह ही बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है। नर्व सिग्नल्स, communication in the body within the cell, cell to cell, is again due to the electrochemistry। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेशंस हैं, जितने भी हमारे नर्व सिग्नल्स हैं, वो सब ट्रांसमिट होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। वो सब कैसे होते हैं, दैट इज आल्सो वी प्ले द, इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट कवर करती है। बॉडी के अंदर करंट भी होता है, आपको पता है, और इसके अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, हमारे सेल कैसे हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारे को पता लग गया कि भाई कुछ ना कुछ हमें भूख लग रही है, ठीक है। कई बार हम सैड होते हैं तो रोने लग जाते हैं, कई बार हम खुश होते हैं तो हंसने लग जाते हैं। ये सब हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सब हमारा कंट्रोल करता है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया कि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली इसको छोड़कर इन दोनों बातों को डील करेगा। आपको कैसे ये क्यों छोड़ दिया आपने, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकल पार्ट हमने यहाँ पर कवर नहीं करना है, लेकिन रोल में अगर आपको इससे पूछा जाए भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रोल है बायोलॉजी में, तो आपने जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रोल है हमारी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। जो बच्चे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन इस पार्ट को केमिस्ट्री के अंदर नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये मैंने आपको बेसिक 3 एप्लीकेशंस बताई। किसकी बताई बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की। तो आज का जो लेक्चर है आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा और मेरी तरफ से बेस्ट था, आपकी तरफ बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करी। तो चैप्टर पूरा का पूरा आपके दिमाग में पिक्चराइज हो गया होगा। और अब जब हम आगे प्रोसीड करेंगे लेक्चर्स की तरफ, तो ये नहीं कि मैंने लेक्चर नहीं पढ़ाया, लेक्चर की का सारा डिटेल आपको मैंने, वो जो सारांश होता है पिक्चर की, जो कहानी होती है वो मैंने पहले ही बता दी, आपके दिमाग के अंदर डाल दी। तो जब आगे पिक्चर चलेगी तो आपको जो है जो आर्टिकल्स हैं वो जल्दी समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये जो अपना वीडियो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लेक्चर को स्किप नहीं करें। मैंने पहले भी बताया जो बच्चे अगर स्किपिंग करेंगे तो उनको बीच में से पार्ट समझ नहीं आएगा। तो अगर ये भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको दोबारा देखें, क्योंकि ये स्टडी लेक्चर्स है, ये कोई गाने की वीडियो नहीं है, स्टडी लेक्चर्स है। तो इसको आपको बार बार जब देखेंगे तभी समझ आएगा। तो वीडियो के जो गाने हैं वो बार बार देखते हैं आप लोग, ठीक है। वो क्यों देखते हैं, क्यों गाने याद हो जाते हैं आपको। तो इसी तरीके से अगर वीडियो लेक्चर को बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी तो याद हो जाएगी। तो यही मकसद है। और जैसे कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि ई दिशा के थ्रू ही स्टडीज़ हो अब, क्योंकि अब 31 मई तक लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है। तो स्कूल जब खुलेंगे तब तक तो सिलेबस तो कवर करना ही है हमें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ लेक्चर्स बना के शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप आपको जो लेक्चर्स है मेरे ठीक लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर वंस अगेन वॉचिंग माई चैनल।